हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तरु वाटिका में। हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को, भाई बहनों को दशहरा की शुभकामनाएं। और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम चर्चा करेंगे ये रंगून क्रीपर की। झुमका बेल भी कहा जाता है इसको लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं उनका डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि ये झुमके की तरह दिखाई देते हैं। मतलब ऊपर की तरफ जाने की बजाय इसके फ्लावर्स नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, ज़मीन की तरफ लटके हुए होते हैं, इसलिए इसको झुमका बेल भी कहा गया है। तो सबसे पहले तो इसकी सोयल के बारे में बात करते हैं। इसकी सोयल को वेल ड्रेन बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, जमुना सैंड और गार्डन सोयल का होना बहुत ज़रूरी है। सोयल अगर वेल ड्रेन नहीं होगी तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो डेवलप नहीं होंगी अच्छे से और ख़राब भी हो सकती हैं। जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात करें, फर्टिलाइज़र मैं तो ऑर्गेनिक ही यूज करती हूँ, ऑर्गेनिक ही डालने की सलाह देती हूँ। क्योंकि देखिए, आपके घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, पेट भी होते हैं। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो उनके लिए नुकसान होता है थोड़ा सा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो जहरीले तत्व फैल जाते हैं या फिर देखिए नुकसान ही है। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आपके लिए मैं तो ऑर्गेनिक ही बोलूँगी, क्योंकि अगर वो क्वांटिटी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है केमिकल फर्टिलाइज़र की तो प्लांट्स के जलने का भी डर रहता है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को आप बिंदास होकर डाल सकते हैं, कम ज़्यादा हो जाए तो कोई प्लांट को नुकसान नहीं होगा, इसलिए ऑर्गेनिक ही डालनी चाहिए। और सर्दियों में ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, इसलिए इसको फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्टिलाइज करना चाहते हैं तो सिर्फ फरवरी मार्च में कीजिए, या फिर 3-4 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद डालिए। ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं 2 या 1 महीने के इंटरवल में। और ये तो हो गई खाद की बात। लोकेशन की बात करें तो हाँ, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, सनलाइट में चल सकता है, चल क्या सकता है। और अगर आपके पास ग्राउंड फ्लोर का है और गेट के पास कच्ची ज़मीन है, खाली ज़मीन है, तो आप वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। ये बाउंड्री वाल के पास फैलकर बहुत अच्छा लुक देगी आपके गार्डन को। अगर ऊपर का घर है, जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं, हर किसी को नीचे का घर नहीं मिलता है बड़े बड़े, तो बालकनी में भी आप पॉट रख सकते हैं। बालकनी में से भी आप इसको अच्छे जहाँ पर सनलाइट आती हो वहाँ पर रख सकते हैं। और पोट भी थोड़ा सा अच्छा बड़ा होना चाहिए। ये मैंने बोट जो आती है ना, बोट टाइप जो पोट आता है रेक्टेंगल शेप का, वो मैंने यूज किया हुआ है इसके लिए। और लोकेशन की बात हो गई। और वाटरिंग की बात करते हैं। वाटरिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा इसको पसंद है। जहाँ तक दिन में जो सड़ी गर्मी होती है जून जुलाई की, वो उसमें तो इसको 2-2 बार वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक बार सुबह एक बार शाम को, क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दियों में तो एज़ यूजुअल जो और प्लांट्स के लिए होता है 3 दिन में 2 दिन में उतना ही आप डालिए। और इसके बाद बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और प्रोपोगेशन इसकी बहुत इजी है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लांट है ये। आप स्टेम लीजिए इसकी वुड टाइप थोड़ी मोटी, और उसमें रूटिंग हार्मोन अगर आप लगाते हैं, हनी या एलोवेरा जेल, और उसको लगाकर आप इसको प्रोपोगेट कीजिए, बड़ी जल्दी प्रोपोगेशन होगी स्टेम की। और रूट्स डिवीज़न से भी आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हो। जैसे ये देखिए, इसकी स्टेम इधर उधर गई हुई है ना, अगर इसके पोट के पास कोई दूसरा खाली पोट रखा है या दूसरा पोट रखा है तो उसके ऊपर से अगर इसकी स्टेम जा रही है तो वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए थोड़े से पार्ट में, तो
देखिए आपको पता चलेगा थोड़े दिन के बाद ना वहाँ से रूट से डेवलप होनी शुरू हो गई हैं, तो वहाँ पर आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसकी एक ड्वार्फ वैरायटी भी आती है जिसमें जो फूलों का कलर है वो चेंज होता है। स्टार्टिंग में उसके वाइट कलर होते हैं, धीरे धीरे पिंक और फिर लास्ट में रेड शेड में आ जाते हैं। उसको आप प्लांट की तरह भी कर सकते हो, कटिंग कर करके प्लांट की तरह यूज भी कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको सारा इसके बारे में बता दिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं।